परिस्थितियाँ ही हैं जो अपने आप में अपने अंदर कई संदेश छिपाए रखे हैं और ऐसे में बहुत हद तक हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उसे अपने भीतर आत्मसात करते हैं, हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं। लेकिन जी, आपने भी बिल्कुल। तस्वीरें देखी होंगी। देखिए, ये बातें हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं कि हम घरों में रहें। जितना ज़रूरी है सामान लेने के लिए बाहर जाना है, कोई भी और काम जो एसेंशियल है उसी के लिए बाहर निकलें। लेकिन सड़कों पर, हाईवेज़ पर बहुत सारे प्रवासी मज़दूर भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये टाइम बीत भी जाएगा ना, शायद हो सकता है हम आंकड़ों के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए उन चीज़ों को याद रखेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हमें मिलेगी वो लेखकों और साहित्यकारों के शब्दों में मिलेगी। वो पीड़ा, वो दर्द जो अलग अलग लोग अपनी कविताओं के ज़रिए या मज़दूरों की तकलीफ़ों को अपने शब्दों के ज़रिए कह रहे हैं। ऐसे ही शब्द मैंने देखा कुछ दिन पहले आपने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए थे। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी। मैंने एक एक चीज़ तो शेयर की थी कि जब हाथ हुए हैं नाकाम बेकाम, तो चल पड़े हैं पाँव। जब हाथ हुए हैं नाकाम तो चल पड़े हैं पाँव। अब मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं, पर मैं एक कविता आपको और सुनाता हूँ जो मैंने लिखी थी। वो मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन वो मेरे को लग रहा है कि मेरे को सुनानी चाहिए इस वक़्त पे। कि शहर कैद है घर में अपने, गाँव चल पड़ा पैदल। शहर कैद है घर में अपने, गाँव चल पड़ा पैदल। मेरे देश के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, पाँव में टूटी सैंडल। शहर कैद है घर में अपने, गांव चल पड़ा पैदल। मेरे देश के हाथ में स्मार्टफोन है, पाँव में टूटी सैंडल। इसका दोष उसका दोष, दोष तो है पर नहीं है हल। इसका दोष उसका दोष, दोष तो है पर नहीं है हल। और सच और झूठ के बीच में है बेमानी बहस की दलदल। और जो आप कह रही है ना कि कविताएं लिखी जाएंगी और ये लिखा जाएगा, लेकिन मुझे बार बार ये बहुत पहली बार ऐसा लग रहा है कि चाहे कितनी कविताएं लिख ले कवि, इस पाप से ना बच पाएगा। ये खुददारी का मंजर है, तुझे नींदों में सताएगा। तेरे घर की ईंटें जिसने रची, वो निकल पड़ा है अपने घर। तू है कैद घर में अपने और गांव चल पड़ा पैदल। तेरे हाथ में स्मार्टफोन है और एक के पांव में टूटी सैंडल। तो एक ऐसी बात मैंने लिखी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं मैं। इनफैक्ट आपने कहा कि एक पाँव में टूटी सैंडल। हमने तो ऐसी भी तस्वीरें देखी जहाँ पर पैरों में चप्पल भी नहीं थी, पैरों में छाले थे चप्पल भी और उन्हीं छालों छाले के हैं साथ जो वही है तो। पूरे के पूरे परिवार जो है पलायन करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जब ये तस्वीरें स्वानंद आपने देखी, चाहे सोशल मीडिया पर, ख़बरों में, टीवी चैनल्स पर, आपके जहन में उस वक्त क्या आया? मेरे जहन में क्या आया, मैं इतने हम लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज्यादा अपराध बोध से भरा हूं इस वक्त कि मैं आपको इस बारे में मतलब मैं क्या बता सकता हूं कि इस पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे दो हिस धड़ों में बट गए हैं। भारत देश की तरह हम कैसे दो धड़ों में बट गए हैं और हमको कैसे अपनी ही खिड़की, और ऐसी परिस्थिति है कि अपनी खिड़की से बाहर जाते हुए लोग दिखाई देते हैं और हमें नहीं पता कि उनकी कैसे मदद करें, उन तक हाथ बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। एक तरफ संक्रमण की बातें हो रही है, दूसरी तरफ भूख की बात हो रही है। ये मुझे लग रहा है कि एक ऐसा समय आया है जो जो कहीं पे भी किसी भी तरह से हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। और और ये बहुत सालों तक हमें चलेगा। मुझे लग रहा है ये बहुत सालों तक हमें याद रहेगा। ये बहुत सालों तक हमको लौट लौट के आएगा। और मैं अपने अपने यहाँ के लोगों से बात करता हूँ जो मेरे, वो लोग, जैसे हमने हमने भी बात की थी कि वो लोग नाराज हैं। वो लोगों उन लोगों को खाना नहीं चाहिए, उन लोगों को पैसे भी नहीं चाहिए शायद। जो हम बात कर रहे थे, वो लोग नाराज हैं, वो लोग, उनका दिल टूटा है। हमने हमने दरवाजा बंद कर लिया अचानक और कहा कि भाई तुम अपना अपना देखो। ऐसे बिल्कुल, नहीं होता, बिल्कुल। ऐसे नहीं होना होता है। तो पता नहीं वो मतलब ये मैं इसका मुझे मुझे बहुत 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 दिक्कत हुई है इस बात से। और मैं अकेला नहीं हूँ, शायद हम सबको बहुत दिक्कत हुई है इस बात से। हुँ।